अब हम लोग आते हैं कि इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें इसकी क्या स्थिति है। तो आपको जानना चाहिए कि डैमेजेस फॉर ब्रीच का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 73 में दिया गया है। ठीक है, 73 में प्रोविजन दिया गया है। 73 में दो बातें कही गई हैं कि किन किन चीजों के लिए कंपनसेशन इज रिकवरेबल। कंपनसेशन इज रिकवरेबल इन टू कंडीशन। ठीक है, पहला क्या है, पहला जो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि डैमेजेस जो भी हैं अराइजिंग नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच। तो नेचुरली जो यूजुअल प्रोसेस में, यूजुअल कोर्स में सामान्य जो हो सकता है कि हाँ हमने अगर ब्रीच किया तो इससे ये नुकसान हो सकता है, रेट घट सकता है, बढ़ सकता है, देर से पहुंचने को हो सकता है, कुछ लॉस हो। तो ये जो नेचुरली जो एक दिखे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए एक तो पहला वाला arising naturally in usual process, usual course, इसके यूजुअल कोर्स के ब्रीच कर रहे हैं। तो ये एक होगा पॉइंट कि जिसमें प्रतिकरण दिया जा सकेगा, डैमेजेस दिए जा सकेंगे। दूसरा क्या है, which the parties knew at the time of contract। वही बात हुई कि उन बातों को जिनको कॉन्ट्रैक्ट के समय पार्टीज वर्ड नोइंग कह सकते हैं, नोइंग द फैक्ट्स जो भी थे, उस स्थिति में जो भी लॉस होगा, पहला नेचुरली जो अराइज हो, जो लॉस, जो डैमेजेस उसके लिए होंगे वो यूजुअल कोर्स में हो, और पार्टीज वर नोइंग द फैक्ट्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी फैक्ट्स उनको पता थे, अगर वो भी ब्रीच के कारण नुकसान में जाते हैं, उनमें लॉस होता है, तो वो भी रिकवर किए जाएंगे। ये 73 में था, नहीं है। अब 73 को थोड़ा सा देख लिया जाए तो समझ में आएगा। एक पहले इसका केस लिख लेते हैं। जमाल अक्स वर्सेस मूला दाऊद सन्स एंड कंपनी। सन्स एंड कंपनी, ये प्रिवी काउंसिल का मामला था, ध्यान दीजिएगा। यहीं से ये बात आती है कि जो कॉमन लॉ में, यानी जो ब्रिटिश लॉ में उस समय चीजें थी इससे संबंधित, वो कहां लागू होंगी, धारा 73 पर भी लागू होगी। यानी 73 नहीं समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? जमाल JAMAL AKAS वर्सेस मूला दाऊद सन्स एंड कंपनी। ठीक है, इसमें यही कहा गया, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 73 जो है वो जो आपका कॉमन लॉ में ब्रिटिश लॉ में हैडले वर्सेस पैक्सडेल वगैरह का जो मामला था, वो कहा कि उसी सिद्धांत को ये भी अपनाता है। कौन अपनाता है? सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलोज द रूल गिवन इन कॉमन लॉ। ये समझ ठीक, तो इसको यहां पे इतना ही लिखेंगे और उसके आगे एक केस और देख के तब हम 73 को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज पूरा 73 नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा।
पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल। पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल। इसमें भी क्या कहा गया, सिर्फ इस चीज को आपने ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रिवी काउंसिल को हमने पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ना चाहिए। जब प्रिवी काउंसिल ने कोई चीज कही है तो उसको हमारा विधान जो न्यायिक जो एक प्रणाली है उसमें सर्वोच्च सत्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है इसको भी जानना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर याद रहे तो याद रहे, न याद रहे कोई बात नहीं। पतंजलि शास्त्री, पतंजलि SHCRI, पतंजलि शास्त्री जस्टिस थे। जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने क्या कहा था कि जो पक्षकार संविदा भंग करता है उसे, अगर मान लो उसे जो भी प्रत्यक्ष हानि हो रही है संविदा भंग के कारण, उन सब की भरपाई करनी पड़ेगी। डायरेक्ट लॉसेस की उन्होंने बात की थी, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लॉसेस की बात की थी, रिमोट की नहीं। जो रिमोट नेस के कारण लॉसेस कॉज होती हैं उसके लिए जो ब्रीच करने वाली पार्टी है, द पार्टी ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करेगी? कंपनसेट ऑल द डायरेक्ट लॉसेस। ठीक है, बट दैट पार्टी शैल नॉट बी लायबल, शैल नॉट बी, ध्यान दीजिएगा, मतलब उसके साथ फोर्स है कि वो लायबल किस लिए नहीं होगी? जो रिमोटनेस डैमेजेस होंगी उनके लिए वो लायबल पार्टी नहीं होगी। ये इसमें कहा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि 73 में यही कहा गया है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। पन्नालाल जानकीदास मोहनलाल ने, मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी ब्रीच कर रही है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको उस ब्रीच से होने वाले सारे डायरेक्ट लॉसेस को जो दिख रहे हैं कि इससे हुआ है लॉस, उनको वो फुलफिल करेगी, कंपनसेट करेगी, और जो भी रिमोट क्लॉजेस होंगे उनके लिए जो लॉस होगा उसको नहीं करेगी। यहां तक ये दो आप मामले जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम थोड़ा सा 73 का पैरा पढ़ते हैं। 73, अभिषेक दुबे, अभिषेक दुबे, अभिषेक कैमरा आप ऑन करिए और जरा पढ़िए तो 73 का फर्स्ट पैरा। स्विच ऑन योर कैमरा। यस, वेरी गुड, पढ़िए। पहला सर, हाँ बोलिए। पहले अभिषेक पहले आप हेडिंग पढ़िए। हेडिंग 73 की क्या कहती है तब न पढ़ेंगे कोई चीज आगे। कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण अगर कोई लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो कंपनसेशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए आप स्विच ऑफ करिए, मैं पढ़ता हूं। अब मुझे देखना था कि आप कितने अटेंटिव हैं। थैंक यू। अच्छा लगा अभिषेक दुबे को देखकर। अब इसमें लिखा क्या है, पहला पैरा आप लोग सुनिए, 73 का पहला पैरा। When a contract has been broken, जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा गया है, भंग किया गया है, the party who suffers by such breach, और उस भंग से जो पक्षकार सफर करता है यानी कष्ट उठाता है, हानि में आता है, सफर्स माने नुकसान उठाता है, by such breach is entitled to receive, यहां रिसीवर लिखा है कुछ गलत है, receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby,
देखिए यहां पे 2-3 पार्ट्स में आप इसको अंडरलाइन करिएगा कि जो बंदा सफर करता है वो क्लेम करेगा, पहली बात यहां से निकल के आ रही है। और किस लिए रिसीव क्या करेगा, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, वो क्या करेगा, प्राप्त करने का हकदार है क्या, which naturally arose in usual course of things from such breach, underline it, महत्वपूर्ण यही है 73 में यही कहा गया है कि उन सारे लॉसेस को वो कंपनसेट करा सकेगा या उन लॉसेस के लिए डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकारी है। कौन से, जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम, हिंदी वाले समझे, प्रायिक अनुक्रम माने क्या हुआ, यूजुअल प्रोसेस, सामान्य रूप से जो हुआ है, सामान्य घटना के तहत, हिंदी कठिन है यहां पे इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में, प्रायिक अनुक्रम माने यूजुअल कोर्स में अगर कोई घटना हुई है और उससे प्राकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ हो, यानी प्राकृतिक रूप से, प्राकृत्या माने नेचुरली, ठीक है, वो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक माने स्वाभाविक है कि ऐसा होता, तो वो लॉस जो यूजुअल कोर्स में नेचुरली अराइज हुई है, सामान्य अनुक्रम में प्राकृतिक रूप से हानि हुई है, ध्यान दीजिएगा हिंदी वालों, तो जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। मान लीजिए ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी चीज का, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कोई माल बेचने का सौदा किए थे 3 तारीख को, तो सेल, कोई बात किए थे सेल करने का, 3 तारीख को नहीं दे पाएंगे, तो इनको पता है कि हो सकता है 4 को इसका रेट बढ़ जाए, इनको पता है कि इनको हो सकता है कि रेट हाइक हो जाए, तो रेट अगर बढ़ गया तो इसका मतलब ये भी जान रहा है, ये नहीं जान रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस हुआ, यूजुअल प्रोसेस हुआ, नेचुरल कोर्स में हुआ, प्राकृतिक रूप से हुआ, तो अगर जो भी इनके भंग के कारण ये 3 तारीख को नहीं दे पाए, ए फेल्स टू सप्लाई द गुड्स ऑन डेट गिवन इन एग्रीमेंट, तो क्या हुआ, ब्रीच हो गया ना, ब्रीच हो गया, तो ब्रीच हो गया तो इनको अब कौन सा, ही इज एंटाइटल्ड, यानी ये सफर कर रहे हैं, नुकसान इनको हो रहा है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, वो ऐसा सारा लॉस को कंपनसेट कराने के लिए एंटाइटल्ड है, अधिकृत है, उसको कानून ने पावर दी है, जो कि इन दोनों को पता था कॉन्ट्रैक्ट के समय कि ये लॉस हो सकेगा। दिस इज द सेंस गिवन हियर, ठीक, हिंदी वालों प्रॉब्लम होगी बिल्कुल पूछ लेना, और बिल्कुल पूछ लेना, किसी तरह की समस्या नहीं है। इंग्लिश वालों का which naturally arose in the usual course of things from such breach, जो यूजुअल कोर्स में नेचुरली लॉस अराइज हुआ है उसको एंटाइटल्ड है रिसीव करने का, किससे, दूसरी पार्टी से, who has breached the contract, ध्यान में रखिएगा, और which the parties knew, दूसरी बात आई जो मैंने अभी वहां 2 पॉइंट लिखे थे, 73 में कौन कौन से लागू होंगे, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या है, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it, कोई भी ऐसा जो दोनों पार्टीज को पता था, तथ्यों की जानकारी है और उससे कोई लॉस होता है, तो 73 का अभी मैं पहले बता चुका, 2 पॉइंट दिए थे, कौन कौन से लॉसेस वो रिकवर कर सकेगा 73 में, इन 2 कंडीशन, जो अभी भी लिखा है 2 कंडीशन यही थी, पहला जो नेचुरली अराइज होगा यूजुअल कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर वो, और दूसरा वो सारे मसले जो कि दोनों पक्षकारों की जानकारी में थे कॉन्ट्रैक्ट के समय। यानी यहां पे क्या हो रहा है, हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल में जाइए, जनरल लॉस, स्पेशल लॉस, स्पेशल लॉस दूसरे वाले केस में क्या कहा गया था, कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि स्पेशल इंफॉर्मेशन स्पेशल लॉस, स्पेशल लॉस तभी बियर किया जाएगा जब स्पेशल इंफॉर्मेशन हो। न्यू क्या, विक्टोरिया लॉन्ड्री विंडसर लिमिटेड,
वर्सेस न्यू मैन इंडस्ट्रीज, मैंने कल बताया है। तो सब चीज को आपको कोरिलेट करना है, सारे केसेस को ले आके तब 73 में उड़े देना। ठीक है, तो 73 का मसला यहां तक आके खत्म होता है। एक चीज और बताया, रुको बात में मैं बात करता हूं, पहले बोल भूल जाऊंगा। पहला जो इसमें कंडीशन दिया गया था, अगर अभी आपने नोट डाउन किया होगा तो पहला वाला जो अभी इसमें कहा गया कि नेचुरली अराइज हो रहा है नेचुरल और यूजुअल प्रोसेस में, पहला ये थोड़ा सा आप आगे बढ़ के बता रहे हैं आपको, ये क्या हुआ, यूजुअल कोर्स में जो लॉस हो रहा है, लॉस अराइजिंग नेचुरली, ये सिद्धांत किस तरह का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको नहीं कोई बताएगा, मुझे लगता है, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं आगे जाके। ये अगर कहेंगे तो इसका नेचर क्या है पता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं, टिक मार्का वाला जैसे होता है ना, ऑब्जेक्टिव तथ्यात्मक है। यह तथ्यात्मक सिद्धांत को निपादित करता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा ऐसा है, कि ऐसा होगा। दूसरा जो इसमें आता है कि जो फैक्ट्स थे वो नॉलेज में थे, तो ये क्या हुआ, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं हो गया, जिसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोलते हैं आप। द फैक्ट्स इन नॉलेज ऑफ पार्टीज। अभी आपने 73 पढ़ा, अभी पढ़ा। पहला तो ये होगा जिसके लिए ब्रीच में लाइबल हो के, ब्रीच के लिए अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया है वो लाइबल होगा पे करने के लिए कंपनसेशन, जो कि नेचुरल यूजुअल कोर्स में नेचुरली अराइज हुआ है लॉस। दूसरा, अगर फैक्ट्स पार्टी को पता है तो कुछ हटके भी अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, उसके लिए भी उसको भुगतान करना पड़ेगा। ये है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इन नेचर, ये अभी आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दूं कोई नहीं बताएगा। यहां आप इसको अगर समझे रहेंगे तो आपको बहुत आगे फायदा देगा, ठीक है। तो कंपनसेशन 73 में क्या हुआ, इसको मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। 73 एक